हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है अहमक लड़के का इंटरव्यू का सफ़र। अली धम से आकर बस की सीट पर बैठ गया। इसकी सांसें फूली हुई और जिस्म पसीने में शराबूर था। शायद बस को पकड़ने के लिए इसे काफ़ी दूर तक भागना पड़ा था। इसकी उम्र 20 से 25 के दरमियान थी। कुछ देर बाद जब इसके औसान कुछ बहाल हुए तो इसके कानों से एक आवाज़ टकराई, खैरियत तो है बेटा। उसने साथ वाली सीट की जानिब देखा तो एक अधेड़ उम्र शख्स जिसकी गोद में ब्रीफ केस रखा हुआ था सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देख रहा था। आप भागते भागते बस में सवार हुए हैं। यकीनन आपको जल्दी में घर से निकलना पड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई तयशुदा प्रोग्राम होता तो आप 10-15 मिनट पहले स्टॉप पर आ जाते। इन साहब के लहजे में नरमी और फ़िक्रमंदी ज़ाहिर हो रही थी। बात यह है कि नौकरी के लिए आज मेरा इंटरव्यू है। मून स्टार कंपनी जाना है जो आफ्ताब मंजिल के स्टॉप पर है। इससे पहले कई जगह किस्मत आजमा चुका हूँ, मगर हमेशा नतीजा ढाक के 3 पात की तरह निकलता है। मगर आज यकीन है कि सुरखरू हो ही जाऊँगा, क्योंकि आज जहाँ इंटरव्यू है वहाँ बहुत से सामिया खाली हैं। आखिर कहीं न कहीं मुंतखब हो ही जाऊँगा, इसने जवाब देते हुए एक लंबी सिंगड़ाई ली और साथ ही सिगरेट सुलगा ली। साथ वाले साहब ने हैरत से पूछा, आप सिगरेट भी पीते हैं? सिगरेट तो मैं बहुत शौक़ से पीता हूँ। इसने एक ज़बरदस्त कहका लगाया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर इन साहब ने पूछा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? उसने तंज़िया भरे लहजे में कहा, मेरा नाम अली उर्फ फ़सादी है। फ़सादी? साथ वाले साहब ने समझने वाले अंदाज में कहा, जी हाँ फ़सादी, यानी 2 जिगरी दोस्तों को आपस में लड़ाना, भाई को भाई से जुदा करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लोगों के कान भरना मेरा बेहतरीन मशग़ला है, जिसकी वजह से महल्ले भर में फ़सादी के नाम से मशहूर हूँ। ओहो, ये तो बुरी बात है बेटा, साथ बैठे साहब ने अफसोस भरे लहजे में कहा। इससे तो वो आगे कुछ कहना चाहते थे। उसने बात काटते हुए लहजे में नागवारी समोते हुए कहा, मोहतरम, तकरीर मस्जिद में की जाती है या जलसे में? आपको मालूम होना चाहिए आप इस वक्त बस में मौजूद हैं। वो साहब सटपटा कर रह गए, मगर तहम्मुल से काम लेते हुए दोबारा बोले, आप अपनी तालीम के मुतल्लिक़ कुछ बताना पसंद करेंगे? वैसे तो एमए आला नंबरों से पास हूँ, और हकीकत यह है कि लिखना तो दूर की बात, कोई चीज़ पढ़ते हुए भी नानी याद आ जाती है। ये कैसे हो सकता है, एमए पास होकर पढ़ना तक ना आए? इन साहब ने हैरत से पूछा। ये सारी नकल की मेहरबानियाँ हैं जनाब, आप किस दुनिया में रहते हैं? इसने तंज़े अंदाज में कहा। ओह वाकई? वो साहब बेयकीनी के आलम में बोले, ये सब कुछ बताने पर भला कौन आपको नौकरी देगा? इसने ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, मैं तो अब तक आपको अक्लमंद समझ रहा था। भला कौन है बेवकूफ़ जो ये सारी बातें इंटरव्यू में बताएगा? ये बातें तो मैंने सिर्फ आपको बताई हैं, वरना इंटरव्यू के वक्त मेरी मालूमात ये हों। अली साहब इंतहाई शरीफ और इज़्ज़तदार लड़का, जिसने इंतहाई मेहनत और लगन से एमए आला नंबरों से पास किया, समझे आप? चलो चलो, आफ्ताब मंजिल वाले गेट पर आ जाओ। कंडक्टर की आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और पलक झपकने से पहले ही बस से उतर आया। इसने महसूस किया कि भूख की वजह से इसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो फ़ौरन होटल में दाखिल हो गया और खूब खा पी कर मून स्टार कंपनी की तरफ चल दिया, जो चंद कदम के फासले पर ही थी। वहाँ पहुंचकर वो ठिठक कर रह गया, क्योंकि एक हजूम था जिसमें कम अज़ कम 100-125 आदमी मौजूद थे। चुपचाप वो अभी इनमें शामिल हो गया। आखिरी 3 घंटे के बाद इसका नंबर आ गया। वो आगे बढ़ा और डरते डरते अंदर दाखिल हुआ तो चौंक उठा। अचानक इसके कानों से एक और ज़ोरदार आवाज़ टकराई, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जा सकते हैं। उसने जो सर उठाकर देखा तो धक से रह गया, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले वही साहब थे जो बस में इसके साथ वाली सीट पर बैठे थे। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया और बेजा कदमों से कमरे से बाहर निकल आया। Thanks for watching my videos.